इंडियन डिप्लोमेसी की एक और फतेह, शानदार फतेह, ये फतेह है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत को एक बड़ी जीत मिली है। भारत ने चीन, साउथ कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को पछाड़कर संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकीय आयोग का सदस्य बनने में कामयाबी हासिल। एक्शन देखें, जब से शी जिनपिंग आया, व्हाट इज द एक्शन? एक्शन 2 बार हुई, दोनों बार पिट गए। एक बार गलवान में हुई, एक बार तवांग में हुई थी, दोनों बार उनको मुंह की खानी पड़ी। अब मिलिट्रीली पॉसिबल है नहीं, गले की फांस देखता है। इकरार भी नहीं करते जो कि जो हालात बुरे होने का। और वो पंजाबी का एक गाना है कि नवा लारा ला के सानू रोल जा, झूठे अब एक झूठ और बोल जा। तो मैं मैक्रो में जाता हूँ कि उनके इन झूठों का ये जो आज आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है कि माशी तखमीना उन्होंने कहा जी 5% घटाकर 0.4% कर दिया है। इस तरीके के जो अलग अलग मंचों पर इस तरीके की वोटिंग होती है, इससे बाकी कुछ तो जो निकले इसके रिजल्ट तो निकले, लेकिन ये जरूर पता चल जाता है कि चाइना के कितने समर्थक हैं विश्व भर में और भारत का ग्राफ कैसे तेजी से बढ़ रहा है। इतिहास में भारत को कभी भी आप देखेंगे इतने समर्थन नहीं मिले थे जितने इधर पिछले 2014 के बाद से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी जो है वो साफ नजर आती है। जो डिप्लोमेसी का एक बीज बोया गया था, उसका जो है वो पेड़ लहलाता हुआ नजर आता है, उसके जो है वो फल भी हमको नजर आते हैं। तभी आप देखो भारत जो सर्वाधिक वोट पाया जाता है, आप किसी भी तरफ चले जाओ भारत, आप चाहे इस्लामिक वर्ल्ड में देख लो, मेजॉरिटी ऑफ देश इंडिया के साथ में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में आप देख लो, वेस्ट में, कम्युनिस्ट कंट्रीज में, हर तरफ आप किसी भी तरफ चले जाओ, आपको गिनती के कुछ नाम छोड़ दें, पाकिस्तान, चाइना, मलेशिया, तुर्की, इन सबको, तो हर जगह भारत के चाहने वाले, भारत के दोस्त देश जो है वो मिलते ही मिलते हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है आज एशियन टाइगर बना हुआ है, और वो कहते हैं जी कि देखो अब इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन गया। ओ भाई, इंडिया एशियन टाइगर है, चाइना एशियन टाइगर है, तो जब हुकूमत में थे तो तब ट्रेड क्यों नहीं करते थे? तब क्यों कारोबार रोकते थे? आपको नहीं पता था कि आपके साथ इंडिया है, उसकी इकोनॉमी ठीक है, उसके अंदर बिजनेस ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़, दोनों की जो जो जीडीपी है, एक की 4 है, एक की 17 ट्रिलियन के करीब है, दोनों इतना बिजनेस कर रहे हैं। दुनिया वहाँ पे, दुनिया उनको वर्ल्ड मार्केट समझती है। आपने वहाँ पे बॉर्डर बंद किए हुए हैं। आप समझते हैं कि वो जनाब इधर ट्रेड नहीं हो सकती। मैं तो पहले कह कह के थक गया हूँ। मैं तो यहाँ पे हर बंदे को कह के थक गया हूँ। ये कितनी जहालत है कि जिस मुल्क में प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ बिजनेस है, वहाँ इकोनॉमी चल रही है, वहाँ पे आईटी है, ट्रेड है, दुनिया वहाँ पे आके फैक्ट्रियाँ लगाने की बातें कर रही है, आपने वहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए। और इंडिया जाना हो तो दुबई के रास्ते जाना पड़ता है। चाइना जो कहीं कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब ये क्या कर रहा है? ये कभी नाम बदल रहा है, कभी नॉर्थ कोरिया से 2-4 रॉकेटें छुड़वा देता है, कभी एक आध ग्लोबल टाइम्स पे ये बोल देता, कभी अमेरिका को धमकी दे देता, कभी ताइवान को कह रहा हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पर अगर आप एक्शन देखें, जब से शी जिनपिंग आया, व्हाट इज द एक्शन? एक्शन 2 बार हुई, दोनों बार पिट गए। एक बार गलवान में हुई, एक बार तवांग में हुई थी, दोनों बार उनको मुंह की खानी पड़ी। अब मिलिट्रीली पॉसिबल है नहीं, इकोनॉमिकली पॉसिबल है नहीं, डिप्लोमेटिकली पॉसिबल। अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, चीजें बदल रही है, तो चाइना को अपना बहुत बड़ा ज्यादा फ्यूचर नहीं दिख रहा। अगर आप चाइनीज थिंक टैंक्स की बात करें या कुछ अमेरिकन थिंक टैंक्स की बात करें, वो तो 2029-30 की तो डेट भी दे रहे हैं वो चाइना के ब्रेकअप की। ये मैं नहीं आप कह रहा, ये आप थिंक टैंक्स कह रही है। दूसरी बात, अब चाइना में जो वर्चस्व था, जो एक स्टैचर था आज से 4-5 साल है, वो नहीं रह रहा। चाइना को लग रहा है लोग डीलिंकिंग कर रहे हैं, चाइना से हट रहे हैं, डॉलर नहीं आ रहा है। अमेरिका की इकोनॉमी में अगर डिडॉलराइजेशन जिस पेस पे हो रहा है, सो हाउ मच अमेरिकन कैन वर्क, उस अमेरिका खुद हमसे जान छुटाना चाहता है। तो अब अफ्रीका का मार्केट था, वो तो इंडिया ने ले लिया। साउथ अमेरिका में हमारा अच्छा होल्ड है, राइट, और इंडिया का दिन ब दिन स्टैचर बढ़ रहा है, ग्लोबल साउथ की बातें हो रही है। तो ये चाइना कहीं ना कहीं परेशान है। चाइना इंडिया को सबसे बड़ा कंपटीटर देखता है। और वो कहते हैं जी कि देखो अब इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन गया। ओ भाई, इंडिया एशियन टाइगर है, चाइना एशियन टाइगर है, तो जब हुकूमत में थे तो तब ट्रेड क्यों नहीं करते थे? तब क्यों कारोबार रोकते थे? आपको नहीं पता था कि आपके साथ इंडिया है, उसकी इकोनॉमी ठीक है, उसके अंदर बिजनेस ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो अल्लाह के बंदे तो तब क्यों नहीं कारोबार शुरू किए थे? तब क्यों नहीं बॉर्डर खोले थे? आपका कोई दिमाग नहीं है? आप किस तरह के लीडर हैं? इतनी जहालत की बात यह है कि आपको पता है कि आपके मुल्क दो के साथ जो दो बड़े ममालिक हैं, इंडिया एंड चाइना, दोनों की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। गैस की कीमतें 112% बढ़ गई हैं। पेट्रोल एक साल में 81 रुपए और डीजल 103% महंगा हो गया है। आटा
आटा बुनियादी जरूरत, 2 वक्त की रोटी बुनियादी जरूरत है। पिछले साल के मुकाबले में ये 68% और चीनी 35% से ज्यादा महंगी हो गई है। पाकिस्तान की मैशत इस वक्त मुकम्मल तौर पे तबाही के दहाने पर हमें नजर आती है। डॉलर बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कारोबार ठप है, कारोबारी अफराद शदीद परेशान हैं, बेरोजगारी अपने उरूज पर हमें नजर आ रही है। घर का राशन पूरा करने के लिए लोगों के पास जेब के अंदर पैसे मौजूद नहीं है। ये बड़ी तकलीफदेह टाइम है, एक जिसको हम एडजस्टमेंट का पीरियड कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आम आदमी के लिए, बल्कि आम आदमी तो जो एक तो वल्नरेबल तबका है, उसके ऊपर के तबके के लिए भी बहुत मुश्किल हो चुका है। जैसे आपने जिक्र किया, हम बहुत अरसे से हाईलाइट कर रहे थे कि फूड सिक्योरिटी का एक इशू आने वाला है। 2024 में एक अजदहा पाकिस्तान की तरफ खुदा न खास्ता पड़ सकता है। वो अजदहा ये है कि पहला कि हुकूमत के पास जो टैक्स रेवेन्यूज होंगे 2024 में, अगर उसमें से एनएफसी अवार्ड जो कानूनी रिक्वायरमेंट है वो सूबों को दे दे, हुकूमत के पास जो पैसे बचेंगे उस पर कर्जों पर सूद अदा नहीं हो सकता। तो ऐसे गैर मामूली हालात के अंदर जो ममालिक हैं उनको गैर मामूली इक़दामात करने पड़ते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम इसको उसी ओल्ड स्कूल के लेंस से देख रहे हैं। अब सिनारियो डूम्सडे सिनारियो है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, गैस खत्म हो गई, गैस नहीं आती, बहुत कम गैस आती है। इज इट नॉट अ रियलिटी? ये एक रियलिटी है। मैं ढोल पीटता रहा, शोर मचाता रहा, बार बार कहता रहा गैस खत्म हो जाएगी, नोटू नहीं होंगे, गैस खरीदोगे कहां से? लेकिन लोग मेरी बात को मजाक में उड़ाते हैं। जो आपने इंडिकेटर्स बोले हैं आमिर साहब, देखिए सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर 21% जिस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट हो, और मैं ये भी कहता चलूं कि इंटरेस्ट रेट को 1% बढ़ाने से महंगाई की शरह के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो एक तो कीमतें इतनी बढ़ रही थी, लेकिन हमारे पास इंटरनल सप्लाई, अब ये जो बारिशें हुई हैं बेवक्त की, उससे भी गंदम की सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और अगर IMF ने हमारे गिर्द घेरा तंग किया और दुनिया ने भी घेरा तंग किया, तो जो कौमी बचत स्कीमें हैं उस पर हम उनको बहबूद वगैरह पे भी मुनाफा देने की पोजीशन में नहीं होंगे। अब तो इस वक्त जो दुनिया का मीडिया है, जो आपने जिक्र किया है, जो कराची का अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ जिसमें अमवात हुई ज़कात लेने पे, उसको पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ डिप्लोमेटिक सर्कल्स में और बाहर, उसको एज ए केस स्टडी दिया जा रहा है कि देखिए एक बहुत ज़्यादा पॉपुलस मुल्क है जहाँ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। तुम सब लोगों में इतनी अकल होती ना तो मुल्क का यह बेड़ा गर्क ना हो रहा होता। सो लिसन टू मी, इस मुल्क को बचाना हमारा मिशन है, हमने इस मुल्क को बचाना है। नहीं माना, हुआ क्या कि खुद भी आप निकाले गए। विश्व में चीन की क्या क्या लोकप्रियता है और भारत की लोकप्रियता कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये सब इन आंकड़ों से साफ नजर हम सबको आ जाता है। अभी आप देखो, भारत जो है वो चीन से दुगने से भी ज्यादा वोट लेकर के आ रहा है। सर्वाधिक वोट हिंदुस्तान को मिल रहे हैं, भारत को मिल रहे हैं। यही दर्शा रहा है कि चाइना के ऊपर दुनिया कितना ट्रस्ट करती है, चाइना को लोग अध्यक्ष बनाने में कितना रुचि लेते हैं और भारत को लोग अध्यक्ष बनाने में कितना रुचि लेते हैं। अगर हम बात करें पूरे विश्व की, गिनती की उंगली का आप गिन सकते हैं, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, मलेशिया, ये गिनती के 4-5 ऐसे देश हैं जिनको अगर हम छोड़ दें तो विश्व में कहीं भी किसी भी तरीके का भारत का कोई विरोधी देश आपको मिलेगा नहीं। कोई जो नाम लिए, इनके अलावा कोई और इस्लामिक कंट्री हो, इनके अलावा कोई क्रिश्चियन कंट्री हो, कोई कम्युनिस्ट कंट्री हो, कोई कैसा भी कंट्री हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, कहीं भी आप चले जाओ, हर तरफ जो है वो हिंदुस्तान के चाहने वाले और हिंदुस्तान के दोस्त देश आपको मिल जाएंगे। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के दोस्त आप उंगलियों पर गिन सकते हो, जैसे भारत के दुश्मन उंगलियों पर गिन सकते हैं, चाइना के दोस्त। अगर आप देखो, चाइना ने जिनको अपने डेट ट्रैप में फंसाया है, सबसे ज्यादा परेशान तो वही देश है। वो कभी हालांकि मजबूरन इनको सपोर्ट करते हैं, कभी मजबूरन नहीं करते हैं, अपने अपने कारण होते हैं, पर असलियत यही है कि वो इनको सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ दबाव में अलग अलग मामलों में सपोर्ट करते हैं। सरकारों को इतना, जो चाइना का तरीका है उसमें और अंग्रेजों के तरीके में कुछ खास फर्क नहीं था। जो अंग्रेज भी थे वो अगर कोई राजा उनके विरुद्ध जाता था तो उसको निपटा देते थे, वरना अगर राजा थोड़ा सा भी जो है उसका ईमान डगमगाने वाला होता था, वो थोड़ा सा भी घूसखोर किस्म का, अपने फायदे स्वार्थी किस्म का राजा होता था, उसको इतना लाभ देते थे संसाधनों से कि फिर वो
जा ही नहीं सकता था कहीं अंग्रेजों की गुलामी करने में। वो अपना राजशाही भी चलाता रहता और साथ में अंग्रेजों को टैक्स भी देता रहता। खाली भारत में वही राजाओं तो मारे गए, उन्हीं का तो साम्राज्य छीना गया जो तैयार नहीं थे अंग्रेजों को अपनी जमीन सौंपने के लिए। जो तैयार थे सौदा करने के लिए, उनके साथ तो कुछ हुआ भी नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। आप देखो, राजपक्ष का परिवार हो, अलग अलग देशों में अलग अलग परिवार हो, जिन जिनको पैसा पसंद था वो लिए चाइना से, जानते हुए भी चाइना क्या शर्तें होंगी, उसका आगे क्या नतीजा निकला, उसके बाद भी चाइना से दबा के कर्जा लिया उन्होंने।